यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो हरे भरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। गांव में लोग साधारण जीवन जीते थे और उनकी जिंदगी में शांति थी। लेकिन इस शांति में भी एक अजीब सी कहानी थी जो हर किसी के दिल में डर पैदा कर देती थी। यह कहानी थी लंबी छोटी वाली चुड़ैल की। एक दिन गांव के एक लड़के रामू को जंगल में लकड़ी काटने के लिए भेजा गया। जब वह लकड़ी काट रहा था तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा पर कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक उसने देखा कि एक महिला जिसकी चोटी बहुत लंबी थी उसकी ओर बढ़ रही है और उसकी हंसी बहुत ही डरावनी थी। रामू तुरंत समझ गया कि यह लंबी छोटी वाली चुड़ैल है। रामू ने किसी तरह वहां से भागकर गांव पहुंचकर सबको चुड़ैल के बारे में बताया। गांव में खलबली मच गई। लोगों ने कहा कि वह चुड़ैल उन लोगों को पकड़ती है जो रात में अकेले जंगल में जाते हैं। उसकी चोटी इतनी लंबी है कि वह दूर दूर तक फैल सकती है और अपने शिकार को खींच लाती है। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि उन्हें कुछ करना होगा। उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और देवी देवताओं से प्रार्थना की कि वे गांव को चुड़ैल से बचाएं। एक रात गांव के कुछ युवकों ने तय किया कि वे चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश करेंगे। वे अपने साथ टॉर्च, लाठियां और पवित्र जल लेकर मंदिर की ओर बढ़े। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि चुड़ैल वहां खड़ी थी। युवकों ने बिना डरे उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। उन्होंने पवित्र जल उसके ऊपर छिड़का और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। चुड़ैल दर्द में चिल्लाई और उसकी चोटी जलने लगी। उसकी शक्ति कमजोर होने लगी और अंततः वह आग की लपटों में घिर गई। उस रात के बाद गांव में चुड़ैल का आतंक खत्म हो गया। लोग अब पहले की तरह जंगल में जाने लगे। प्रेत मंदिर भी अब एक साधारण मंदिर बन गया जहां लोग पूजा करने लगे। हालांकि लंबी छोटी वाली चुड़ैल की कहानी अभी भी गांव में सुनाई जाती है। लोग उसे याद करके अपने बच्चों को सावधान रहने की सलाह देते हैं। ये कहानी अब एक चेतावनी बन गई है